नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब तो आप समझ गए होंगे कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा है कि अफ़गानिस्तान का भविष्य क्या होगा। और वो समझ भी रहे हैं कि भविष्य ये होगा कि जिन तालिबानियों को लेकर के हमारी एक बराबर की रुख रही है कि हम किसी भी कीमत पर कट्टरता के साथ समझौता नहीं करेंगे, लगता है वैश्विक बिरादरी का एक पक्ष ऐसी जुगत में लगा हुआ है कि हम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और तालिबान को उस रूप में स्वीकार कर लें जिस रूप में वो चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच में तालिबान बदल गया है? इस संबंध में वो नहीं बदला है। हम ढेर सारे तर्क दे सकते हैं, लेकिन उन तर्कों से आप कैसे तारुफ रखेंगे, उससे कैसे अपने सरोकार को जोड़ेंगे, जब तक आप उन तस्वीरों को नहीं देखेंगे जिसमें तालिबान की हकीकत सामने दिखती है, वो भी अफ़गानिस्तान में। ये 3 दृश्य आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, और इन तीनों दृश्यों में आपको साफ दिखाई पड़ सकता है कि काबुल से लेकर के पूरे अफ़गानिस्तान में कितनी उहापोह की स्थिति है। ये काबुल एयरपोर्ट का दृश्य है पहला, और लोगों का तांता तालिबान 15 अगस्त से काबुल में काबिज हो चुका है, लेकिन अभी भी अफ़गानिस्तान से बाहर जाने वालों की भीड़ इस कदर काबुल एयरपोर्ट पर लगी है कि अब काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का एरिया कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बावजूद लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें फ़्लाइट मिले और कब वो काबुल छोड़ दें। तो आप समझते जाइएगा कि तालिबान कितना बदला है। ये तस्वीरें बताती हैं। क्या ये बदलाव है? वहाँ महिलाएं, बच्चे, अफ़गानी मूल के लोग, विदेशी, सभी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह, किसी भी हाल में वो अफ़गानिस्तान छोड़ दें। और जबकि उसी अफ़गानिस्तान में रहने और अफ़गानिस्तान को तालिबान के साथ स्वीकार करने की कोशिश में न सिर्फ तालिबान के तथाकथित नेता लगे हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान, चीन और अब बहुत ही सहमे हुए अंदाज में कहना पड़ रहा है रूस जैसे देश जो कि भारत के मित्र हैं, उनकी भी यही कोशिश है और उनका भी यही कहना है। बड़ा सवाल है कि काबुल एयरपोर्ट का ये दृश्य क्या आपको इस बात का एहसास करा रहा है कि तालिबान इस तरह से आराम से लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे? और वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तालिबान को लेकर के अफ़गानी नागरिकों में एक ऐसा कटु अनुभव है और इतना बुरा अनुभव है जो वो ख्वाब में भी नहीं देखना चाहते। और जबकि तालिबान दावा ये कर रहा है कि अब उसका शासन स्थापित हो चुका है, और इस शासन को एक्सेप्ट करना किसी भी अफ़गानी नागरिक के लिए जो अफ़गान राष्ट्रवाद के तहत अपने आप की ज़िंदगी को एक राष्ट्रधारा में बहा रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि काबुल एयरपोर्ट का जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें विमान उड़ रहे हैं, और एक विमान जब उड़ता है तो दूसरे के उड़ने के इंतज़ार में एयरपोर्ट के इर्द गिर्द खड़े लोग सिर्फ टकटकी लगाए देखते हैं। और आप ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे काबुल एयरपोर्ट के आसपास और अन्य जगहों पर लोग बदहवास, मुश्किल और परेशान स्थिति में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये है काबुल एयरपोर्ट का वो दृश्य, और ये दृश्य बता रहा है कि दुनिया का चाहे जो देश, चाहे जो राष्ट्र प्रमुख, जो नेता तालिबान को उसके बदले हुए स्वरूप में एक्सेप्ट करने की वकालत कर रहा है, वो कहाँ भूल कर रहा है। और ये जो भूल कर रहा है, इसका खामियाजा अफ़गान नागरिक, अफ़गानिस्तान के और लोग और वैश्विक बिरादरी क्या भुगतेगी, ये भी आने वाला समय बताएगा। आप ये देख सकते हैं काबुल एयरपोर्ट का दृश्य, और ये दृश्य अपने आप में काफ़ी है इतना बताने के लिए कि अफ़गानिस्तान में आज के दिन तालिबान सर्वमान्य नहीं है, और तालिबान की तरफ से जो भी बयान दिए जा रहे हैं वो उनके दो मुँहेपन को उजागर करता है। इसीलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया दो मुँहापन तालिबान का। तो तालिबान इस तरह से
प्रयास कर रहे हैं वैश्विक बिरादरी में शामिल होने के लिए। और तालिबान की कथनी करनी में कितना अंतर है, जरा आप दूसरा दृश्य देखिए। हम आपको एक दूसरा दृश्य दिखाते हैं कि तालिबान में जो भी कुछ चलता है वो शरिया कानून के तहत वो न्याय करते हैं और इस्लामिक कायदे कानून प्रभावी होते हैं। लेकिन तालिबान के लड़ाके किस अंदाज में अफगानिस्तान के एक वादी में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी हथियारों के साथ। अब ये बताइए कि महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को गाना गाने से रोकना, उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए, महिलाओं के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, कई तरह की बंदिशें लगाना और नाचना अर्थात नृत्य करना, ये तो तालिबान रोकते हैं। और जबकि तालिबान के लड़ाके खुलेआम नृत्य कर रहे हैं। तो ये उनके कथनी करनी का जो अंतर है, जो विभिन्न दृश्यों के माध्यम से लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि हथियारों की ताकत पर वो समाज के एक बड़े तबके को दबा देना चाहते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए वो शरिया कानून की बात कर रहे हैं, इस्लामिक कायदे कानून की बात कर रहे हैं। जबकि इन दोनों को दरकिनार कर ये लड़ाके नृत्य में मशगूल हैं। और ये जो नृत्य है वो इस बात की तस्दीक करा रहा है कि तालिबान का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो सिर्फ दिखावे का है, उनके अपने फायदे के लिए जो भी हो सकता है, और उसमें उनकी मस्ती जहाँ तक सधती है वो वैसा काम, वैसा हर कुछ उपक्रम करने को तैयार रहते हैं। न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि ऐसा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो तालिबानी लड़ाके लोगों को नाचने के लिए दंडित करते हैं वो खुद क्यों हथियारों के साथ नृत्य कर रहे हैं और उस पर गाना भी चल रहा है? तो ये इस बात की तस्दीक है सीधे सीधे आपके सामने कि तालिबान की कथनी करनी को सब समझ रहे हैं, खास करके अफगान की जनता। और अफगान जनता जिस हिसाब से इस बात को समझ रही है, इसीलिए अमन पसंद जनता पंजशीर वैली में अपने उन कमांडरों का, उन नेताओं का साथ दे रही, उनके साथ सहयोग करने को तैयार है, जो तालिबान को न सिर्फ चुनौती दे रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि वो अफगान राष्ट्र के लिए न सिर्फ पंजशीर को बचाएंगे बल्कि पूरे अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराएंगे। और शायद यही कारण है कि तालिबान अपने बदलते स्वरूप में ये जो दृश्य दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि अब तो तालिबान वो हर कुछ करता है जो वो चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए वो बंदिशें लगाता है। बड़ा सवाल है आखिर क्यों? ये भी तालिबान का दो मुहा चेहरा अगर नहीं है तो क्या है? अब हम आपको एक तीसरी तस्वीर दिखाएंगे और इस तस्वीर के माध्यम से, इस दृश्य में आप देखिए, हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे पूरा वीडियो सामने लाएं और ये पंजशीर वैली को घेरे हुए हैं। तीसरे वीडियो में आप देखें, पंजशीर वैली को पूरी तरह से तालिबान के कमांडर, उनके बड़े नेता घेरे हुए हैं और वादी के इसी क्षेत्र से एक नदी, पहाड़ी नदी निकली हुई है, उसके किनारे बैठे हुए हैं। क्योंकि पंजशीर के एरिया में अभी वो प्रवेश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पंजशीर के शेर, वहाँ के जितने स्थानीय कमांडर हैं, वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के नेतृत्व में इस समय न सिर्फ प्रतिरोध और प्रतिकार करने के लिए तत्पर हैं बल्कि तालिबान को पूरी तरह से हराकर उन्हें वापस भगाने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तालिबान कितना मजबूत है और उसके दावे में कितना दम है कि अब उसका शासन पूरे अफगानिस्तान पर है। और इसलिए न सिर्फ अफगान की आवाम उसके माने, उसके आदेशों का पालन करे, बल्कि वैश्विक बिरादरी भी तालिबान को एक बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करे। हाँ, कुछ देश ऐसा जरूर कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कि वो कहते हैं कि तालिबान को हमें स्वीकार करने का प्रयास या प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब कुछ ऐसी तस्वीरें तालिबान की दिखती हैं जिसमें उनके कथनी और करनी में अंतर दिखता है, तो आखिर में भरोसा करें तो कैसे करें? और ये भरोसा, ये विश्वास का संकट, यही उन अफगानियों के मन में हमेशा पैदा हुआ है
और हमेशा ये सवाल कर रहा है कि आखिर में उनकी ज़िंदगी का आगे का रास्ता तय होगा तो कैसे। और अगर आराम से मानवता का जो स्वरूप होना चाहिए, जिसमें ज़िंदगी अच्छे से कटनी चाहिए, अगर वो नहीं कट सकती तो फिर लड़ाई के अलावा, संघर्ष के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसलिए जो लोग या जिस देश के या जो डिप्लोमेट्स, जो रणनीतिकार अब सिर्फ वेट एंड वॉच पर लगे हुए हैं, ये उनके देश का मामला हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए समस्या यही है कि वहाँ के आवाम तिल तिल कर जीने को मजबूर है और वो इस कदर परेशान है, उसके सामने सिर्फ अंधेरा है कि आने वाला समय अफगानिस्तान का होगा कैसा। जब तालिबान पूरी तरह से वहाँ स्थापित हो जाएगा और शरिया कानून वहाँ पर प्रभावी हो जाएगा, इस्लामिक कायदे कानून के तहत लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा, तो फिर उस रास्ते में कितने कील और कांटे होंगे ये अफगानिस्तान की जनता समझ रही है। और वो कमोबेश इस्लामिक सिद्धांतों को मानने के बावजूद लोकतांत्रिक तौर तरीके से और अपने स्वाभिमान के रास्ते जीने की अभ्यस्त है। वो अफगानी आवाम किसी भी कीमत पर तालिबान के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि तालिबान का दो मुहा चेहरा न सिर्फ अफगानी नागरिकों के सामने है, बल्कि वहाँ के वो सैन्य कमांडर जो तालिबान को किसी भी कीमत पर हरा देने की बात कर रहे हैं, उनके सामने भी वो दृश्य उपस्थित होता है। और वो सारी बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अभी अफगानिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है, जिसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। इधर तालिबान के प्रणेता, पुरोधा, तालिबान को पैदा करने वाला पाकिस्तान एक के बाद एक बयान दे रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे सीधे कह रहे हैं कि मानवता के लिए अब तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक मिलीजुली सरकार बने और वो अफगानी नागरिकों का जीना और उनकी शांति को सुनिश्चित कर सके। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हथियारों के दम, हथियारों की कीमत पर शांति लाई जा सकती है? ऐसा इमरान जैसा ही नेता कह सकता है जो पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी भारत को नीचा दिखाना चाहता है, उसके क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने के बावजूद और आधिपत्य के तमाम तरकीबें अपनाता है और मक्कारी की एक ऐसी मिसाल पेश करता है जिसकी कोई सानी नहीं। वो इमरान खान आज तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं और उनका विदेश मंत्रालय इस समय तालिबान के फेवर में वो सारी राजनयिक और कूटनीतिक कवायद कर रहा है जो कोई भी देश तब करता है जब वास्तव में उसके पीछे कोई तर्क होता है। लेकिन चूंकि आतंकवाद और कट्टरतावाद को बढ़ावा दे करके अपना हित पाकिस्तान को साधना है, इसलिए आज इमरान खान तालिबान के बहाने अफगानिस्तान में मानवता को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बड़ा सवाल है, जो जनक है अर्थात जो पिता है, जो पैदा करने वाला है, जब वही मक्कार है तो तालिबान का दो मुहा चेहरा हमारे सामने आएगा नहीं तो कैसे। एबी स्टार न्यूज़ पर ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपना फीडबैक भेजिए और अन्य तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार पर। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।